हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। नाउ आज का टॉपिक जो है वो है प्रॉफिटेबिलिटी रेशो का लास्ट रेशो दैट इज बेस्ड ऑन सेल्स, दैट इज नेट प्रॉफिट रेशो। अब सबसे पहले हम इसकी फॉर्मूला को जानते हैं कि नेट प्रॉफिट रेशो जो है वो किसके बराबर है। नेट प्रॉफिट रेशो जो कि मैंने ऑलरेडी आपको कहा है ये बराबर है, जो इसकी फॉर्मूला है, जो नेट प्रॉफिट रेशो है वो है बराबर नेट प्रॉफिट ओवर net sale into 100. Formula is net profit divided by net sale into 100. Now there comes a question कि ये जो net profit है वो किसके बराबर है। अब net profit जानने के लिए हमारे पास और एक फॉर्मूला है जो आपको याद करनी है। net profit इज इक्वल, सबसे पहले आपको ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है। ग्रॉस प्रॉफिट को आप माइनस करेंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, एंड प्लस आप करेंगे इनडायरेक्ट इनकम। अब सर हमारा जो ये नेट प्रॉफिट है ये किसके बराबर है? नेट प्रॉफिट बराबर है ग्रॉस प्रॉफिट को आप माइनस करेंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस दो तरह के हैं, ऑपरेटिंग एज वेल एज नॉन ऑपरेटिंग। यहाँ पे आप याद रखें ये जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है ये दो तरह के हैं, ऑपरेटिंग और नॉन ऑपरेटिंग। आपको सिंपल क्वेश्चन में दिया होगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, लेकिन तब भी मैं आपको ये याद दिलाना चाहूँ कि इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस दो तरह के हैं, ऑपरेटिंग एक्सपेंस है और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। इसका लिस्ट जो मैंने दिया था पिछले वीडियोस में, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, और ये है नॉन ऑपरेटिंग, इसमें फाइनेंस कॉस्ट आता है, इंटरेस्ट ऑन लोन जैसे वही सारी चीज़ें। अब सर देयर कम्स अ टर्म दैट इज इनडायरेक्ट इनकम। कोई भी इनकम एक्सेप्ट सेल, जैसे कि अगर आपको क्वेश्चन में लिखा होगा प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट, वो आपने ऐड करना है। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट वो आपने ऐड करना है, जैसे कि रेंट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड, कोई भी इनकम सेल के बगैर। मैक्सिमम टाइम्स इनडायरेक्ट इनकम नहीं दिया होता है तो आपको ऐड नहीं करना है, लेकिन सिंपल याद रखें कि हमें नेट प्रॉफिट अगर निकालना है तो वो किसके बराबर है? वो है बराबर ग्रॉस प्रॉफिट माइनस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। सिंपल फॉर्मूला इज वेरी सिंपल। ग्रॉस प्रॉफिट में आपको आता है सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, और कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में आते थे डायरेक्ट, जो कि आपने क्वेश्चंस किए हैं। अब नेट प्रॉफिट निकालने के लिए आपने करना क्या है? ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है, उसमें से माइनस क्या करना है? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जितने भी एक्सपेंसेस है वो आपने माइनस करने हैं, और प्लस इनडायरेक्ट इनकम। सेल के बगैर कोई भी इनकम अगर आपके पास है दैट इज इनडायरेक्ट इनकम। ओके, नाउ विदाउट वेस्टिंग योर टाइम ये हम सीखेंगे क्वेश्चंस में। जो क्वेश्चन है हमारे पास मैं आपको सिखाता हूं। पहले हमारे पास पहला क्वेश्चन है नेट प्रॉफिट, जो कि बुक के क्वेश्चंस है। नेट प्रॉफिट दिया है इतना और नेट सेल दिया है इतना। सो व्हाट यू हैव टू फाइंड आउट? यू हैव टू फाइंड आउट नेट प्रॉफिट रेशो। अब मुझे बताइए जो नेट प्रॉफिट रेशो है वो किसके बराबर है? नेट प्रॉफिट ratio that's equal net profit divided by net sale into 100. Now the profit is given, how much it is?
50,000 डिवाइडेड बाई सेल भी दिया है आपका और इनटू करेंगे आप 100. नो यू कैन यूज योर कैलकुलेटर एज वेल माय डियर. दैट इज 50,000 divided by 8 लाख इंटू करेंगे आप 100. दैट्स इक्वल 6.25%. इस कंपनी ने कितना प्रॉफिट कमाया है, जो कि नेट प्रॉफिट है 6.25%. आई होप इट्स क्लियर. स्क्रीनशॉट उठा सकते हैं आप. लेट्स मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन. हमारे पास प्रॉफिट दिया है 30,000, सेल दिया है 3,02,000 और सेल रिटर्न दिया है 2,000. सर इतने इजी क्वेश्चंस आपकी बुक पे है, वही मैं दिखा रहा हूं. ठीक है, अब निकालना क्या है हमें. देखो इस सेल को इस सेल रिटर्न माइनस करेंगे तब जाके आपका सेल आएगा, नेट सेल. ठीक है, 3,02,000 डिवाइड माइनस 2,000 तो आएगा आपका 3 लाख. 30,000 डिवाइड बाई 3 लाख दैट्स योर 10% और वही आपका आंसर भी होगा. चलो हम कैसे कर लेते हैं. नेट प्रॉफिट रेशियो किसके बराबर है. नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल into beta 100. Net profit divided by net sale into 100. Now the profit is given, sir, that is 30,000 and your net sale वो तो आपने निकालना है. अब नेट सेल अगर निकालना है, सिंपल नेट सेल किसके बराबर है. सेल माइनस सेल रिटर्न्स. सेल कितना है 3,02,000 माइनस करेंगे 2,000 सो दैट इज इक्वल 3 लाख और ये 3 लाख आप यहां पे लिखेंगे. दिस डिवाइड बाय दिस इनटू दिस दैट्स इक्वल 10% और ये आपका आंसर आया. आपकी बुक पे क्वेश्चन है अराउंड क्वेश्चन नंबर 51 और लाइक दीज आर 2 पार्ट्स, ए पार्ट एंड बी पार्ट. अब ये तो डन हो गया. ठीक है, सिंपल है. अब स्क्रीनशॉट उठाए आप. लेट्स मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन. वी आर हैविंग सेल्स इज 1 लाख, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दैट इज 5,20,000. सेल्स 10 लाख दिया है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया है 5,20,000 एंड योर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आर गिवन. ठीक है, थोड़ी बहुत फॉर्मूला इसमें लगेगी. अब पहले सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम करेंगे पहले कि नेट प्रॉफिट रेशियो जो है वो किसके बराबर है. नेट प्रॉफिट रेशियो जो है वो हम लिखेंगे नेट प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल नेट प्रॉफिट ओवर net sale into 100. Now your net profit which you have to calculate, जो आपने कैलकुलेट करना है. अब नेट सेल तो दिया है, सर कितना दिया है, वो तो दिया है आपको 10 लाख. यहाँ पे 10 लाख है एंड इंटू 100 करेंगे, लेकिन आपने नेट प्रॉफिट निकालना है. जो नेट प्रॉफिट है वो आप यहाँ पे निकालेंगे. जो मैंने कहा था आपको वो है बराबर ग्रॉस प्रॉफिट माइनस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस प्लस इनडायरेक्ट इनकम. अब इनडायरेक्ट इनकम इस क्वेश्चन में है ही नहीं तो लिखने की जरूरत है ही नहीं. नाउ ग्रॉस प्रॉफिट माइनस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस. इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जो 20,000 है वो आपको यहाँ पे लिखना है. अब सबसे पहले व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट, सर वी हैव टू फाइंड आउट ग्रॉस प्रॉफिट. अब ये ग्रॉस प्रॉफिट जो है ये किसके बराबर है, ये भी मैंने पढ़ाया. ये ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो बराबर है सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. नाउ आपका सेल्स दिया है 10 लाख
एंड योर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दैट इज 5,20,000, वो आप माइनस करेंगे तो ये आपका आया 4,80,000। अब ये क्या निकला सर? ये निकला हमें ग्रॉस प्रॉफिट, तो यहाँ पे लिखेंगे 4,80,000 माइनस करेंगे 20, दैट्स योर 4,60,000। सर ये क्या आया? ये आपका आया नेट प्रॉफिट 4,60,000 डिवाइड बाई 10 लाख इंटू 100, दैट इज 46% जो ये कंपनी कमा रही है। ठीक है, आई होप यहाँ तक इजी है आपको ये क्वेश्चन, आपको आएगा। ठीक, अब लेट्स टॉक ऑफ नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारे पास जो दूसरा क्वेश्चन है, ओके, कैलकुलेट नेट प्रॉफिट रेशियो। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इज 25%, सो व्हेन इट इज नॉट गिवन इट इज ऑन सेल्स और कॉस्ट। ये यूजुअली किस पे होता है? सेल्स पे। Now your cost of goods sold is 6 lakh and your indirect expense is 1 lakh. तो अब ये क्वेश्चन आप कैसे करेंगे? फॉर्मूला पहले लगाएंगे, क्योंकि फॉर्मूला से हमें पता चलेगा कि इस क्वेश्चन में कौन कौन सी वर्किंग है जो हमें निकालनी है। ठीक है, अब सबसे पहले जो है दैट इज नेट प्रॉफिट रेशियो। सर वो किसके बराबर? नेट प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल net profit divided by net sales into करेंगे आप 100। नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल इंटू 100। अब व्यूअर ना ही सेल दिया है, ना ही नेट प्रॉफिट दिया है, ना ही 100 दिया है। सर अब तो देखिए मैं आपको बताता हूँ, योर कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड इज 6 लाख एंड योर ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इज 25%। ये जो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो है ना, ये सेल पे डिपेंड है। मैं हम ऐसे निकालेंगे बेटा, ग्रॉस प्रॉफिट ऑन सेल। क्या सेल दिया है? सर नहीं, सेल नहीं दिया है। तब जब मैंने कहा था अगर सेल दिया होता इनटू करते सेल, अगर सेल नहीं दिया है इनटू करेंगे आप यहाँ पे कॉस्ट। क्या करेंगे? इनटू करेंगे कॉस्ट, मगर यहाँ पे नीचे आएगा आपको रेट डिवाइडेड बाय 100 माइनस रेट। ये याद रखे कि अगर ग्रॉस प्रॉफिट सेल पे होगा और सेल नहीं दिया है, फॉर्मूला इज रेट डिवाइड बाय 100 माइनस रेट इनटू कॉस्ट। सर रेट क्या है हमारी? रेट है हमारी 25 डिवाइड बाय 100 माइनस 25, दैट इज 75 इनटू हमारा कॉस्ट क्या है? दैट इज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, दैट इज 6 लाख, that is 1 divided by 3, that is 2 lakh। और ये 2 लाख आपका जो है ये निकला आपका ग्रॉस प्रॉफिट। अब ग्रॉस प्रॉफिट में से आप इनडायरेक्ट एक्सपेंस माइनस करेंगे, यू विल गेट योर नेट प्रॉफिट, है ना। अब नेट प्रॉफिट किसके बराबर है? दैट्स इक्वल ग्रॉस प्रॉफिट माइनस करेंगे आप इसे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। नाउ योर ग्रॉस प्रॉफिट जो है, जो कि हमने अभी निकाला सर, वो है 2 लाख। हम यहां पे लिखेंगे 2 लाख माइनस इनडायरेक्ट एक्सपेंस कितना है? 1 लाख। अब 2 माइनस 1 दैट्स इक्वल टू 1 लाख। अब ये क्या निकला बेटा? ये आपका निकला नेट प्रॉफिट, और ये नेट प्रॉफिट हम यहां पे लिखेंगे। अब डिवाइड बाय करना है नेट सेल इंटू 100 इज अ न्यूमेरिकल वैल्यू, जो कि आपने लिखना ही लिखना है। अब नेट सेल तो सर वो तो निकालना है। देखिए आपका कॉस्ट 2 लाख है और फिर प्रॉफिट कितना है? 1 लाख। 2 + 1 दैट्स इक्वल 3 लाख। कॉस्ट प्लस प्रॉफिट दैट्स इक्वल सेल। अब
अगर सर हम और एक फॉर्मूला कैसे याद करें, कोई नहीं, मैं आपको ऐसे सिखाता हूँ। मुझे बताइए ये जो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, सर ये किसके बराबर? ये आपको पता है सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। अब कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आपने निकाला 2 लाख इज इक्वल टू, सेल को अपनी जगह रखेंगे एंड योर ग्रॉस प्रॉफिट जो कि आपने अभी कैलकुलेट किया दैट इज 1 लाख, और वही 1 लाख आप यहां पे लिखेंगे। अब ये माइनस 1 लाख है, ये यहां जाएगा, तो आंसर दैट इज 2 लाख प्लस 1 लाख, ये आपका आया सेल, देयरफॉर आपका सेल जो है वो है 3 लाख। सिंपल क्वेश्चन, वेरी इजी था। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आपने प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज में किए हैं। आपका जो सेल आया वो आया 3 लाख, दिस डिवाइड बाय दिस इनटू दिस, दैट्स इक्वल 33.3%। ये आपका आंसर है, आप स्क्रीनशॉट उठा सकते हैं। ओके, नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारे पास और एक क्वेश्चन है, gross profit ratio of a company was 25%. Simple. Its cash sale, that is revenue from operation, जो cash sale है वो है 2 लाख, और जो क्रेडिट सेल है वो है 75%। एक बात याद रखिए, अगर क्वेश्चन में कैश सेल दिया है 20% तो क्रेडिट सेल होगा 80%। अगर कैश सेल है 30, क्रेडिट सेल है 70, कैश सेल है 40, क्रेडिट सेल होगा 60, 100 माइनस, जो कि मैंने आपको पढ़ाया है ऑलरेडी। बहुत इजी सा क्वेश्चन है। तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस भी दिए हैं, और कैलकुलेट नेट प्रॉफिट रेशियो, मैं पहले फॉर्मूला लिखूंगा कि नेट प्रॉफिट रेशियो जो है वो किसके बराबर है, दैट्स इक्वल नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल इनटू करेंगे आप 100। ओके, आई होप यहां तक क्लियर है आपका। ओके सर, अब पहले हम क्या करेंगे, पहले मैं आपको सिखाता हूं क्वेश्चन में कैसे हम करेंगे। तो वैल्यू इज, कैश सेल दिया है 2 लाख और कहा गया है क्रेडिट सेल है 75%। क्रेडिट सेल है 75%, तो कैश सेल कितना होगा? सर कैश सेल होगा 25%। हम ऐसे लिखेंगे इसी क्वेश्चन में, हम ऐसे क्वेश्चन ये हम ऐसे निकाल सकते हैं, कैश सेल जो दिया है, जिसका वैल्यू दिया है 2 लाख, लेकिन ये कितने परसेंट होगा? अगर क्रेडिट सेल है 75 तो कैश सेल होगा 25/100 ऑफ टोटल सेल, क्योंकि टोटल सेल आपने निकालना है। इज इट क्लियर? ओके, नाउ कैश सेल इज गिवन दैट इज 2 लाख, ये 25 डिवाइड बाय 100 है। अगर हम इसे यहां पे ले जाएंगे, इस साइड पे ले जाएंगे, तो ये बनेगा 100 डिवाइडेड बाय 25 इज इक्वल टोटल सेल, और जो आपका टोटल सेल आया 14, दैट इज 8 लाख। सो यू गॉट योर टोटल सेल 8 लाख। आई होप इट्स क्लियर। ये मैंने पढ़ाया है पिछले वीडियोस में। टोटल सेल क्या आया आपका 8 लाख। अब आप फॉर्मूला में लिखेंगे कि 8 लाख तो हमारा आया टोटल सेल इनटू 100। व्हाट यू हैव टू फाइंड आउट? नेट प्रॉफिट। ये जो नेट प्रॉफिट है वो किसके बराबर है? नेट प्रॉफिट है बराबर ग्रॉस प्रॉफिट माइनस indirect expenses. Okay, my dear. Now, indirect expenses are given, that is 40,000. अब निकालना क्या है? अब आपको ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है।
क्वेश्चन तो वहीं से कह रहा है ना ग्रॉस प्रॉफिट कितना है 25%, तो हम यहां पे लिखेंगे ग्रॉस प्रॉफिट इट इज ऑन सेल एंड सेल इज गिवन। माय डियर सेल दिया है क्योंकि हमने निकाला ना सेल 8 लाख, तो कुछ नहीं, सिंपल फॉर्मूला इज रेट डिवाइड बाय 100 इनटू सेल। क्योंकि ग्रॉस प्रॉफिट रेशो अगर नहीं लिखा होता है कॉस्ट पे है कि सेल पे है, तो वो सेल पे होता है। इससे पहले क्वेश्चन में था वहां पर भी हमने सेल पे लिया लेकिन सेल नहीं दिया था। अब इस क्वेश्चन में सेल दिया है तो इनटू सेल किया। अब रेट क्या है, रेट है आपकी 25%, 25% ओवर 100 इनटू सेल आपका है 8 लाख, so that's equal to 2 lakh rupees. Okay my dear, what is this now? This 2 lakh gross profit on sale, ये आपका 2 lakh आया, so 2 lakh में से हम 40,000 माइनस करेंगे, ये आपका बना 1,60,000. Now this 1,60,000 यहाँ पे I know it's 20% लेकिन still आप चेक कर सकते हैं 1,60,000 डिवाइडेड बाय 8 लाख इंटू करेंगे आप 100, दैट्स इक्वल 20%, और ये आपका आंसर आया। आप स्क्रीनशॉट उठा सकते हैं, क्वेश्चन था इजी, टफ नहीं है अगर आपने फॉर्मूलाज याद है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, आपकी बुक पे क्वेश्चन है ऐसा कि हमने निकालना क्या है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग रेशियो। अब हर एक की फॉर्मूला हमें पता है। सबसे पहले अगर हम नेट प्रॉफिट रेशियो निकालेंगे वो किसके बराबर है, देखो नेट प्रॉफिट यहाँ पे दिया है, नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल इनटू 100, यू विल गेट योर वैल्यू। सर इजी है। अब ग्रॉस प्रॉफिट रेशो किसके बराबर है, सर ग्रॉस प्रॉफिट रेशो जो है वो है बराबर ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइड बाय नेट सेल इनटू 100, नेट सेल इज गिवन। मैं ये क्वेश्चन आपको इस पेज पे दिखाता हूं कि आपने निकालना है सबसे पहले ग्रॉस प्रॉफिट रेशो, सर दैट्स इक्वल ग्रॉस प्रॉफिट divided by net sale into 100. अब ओके नेट सेल आपके क्वेश्चन में दिया है दैट इज 3 लाख, वो 3 लाख आप यहां पे लिखेंगे इनटू करेंगे आप 100। अब इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम क्या है, यू हैव टू फाइंड आउट ग्रॉस प्रॉफिट। सर अगर हम ग्रॉस प्रॉफिट निकालेंगे, हमारी फॉर्मूला है ग्रॉस प्रॉफिट के लिए सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, वही है। देखो सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको निकालता हूँ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो कि बराबर है, सॉरी हम पहले निकालेंगे ग्रॉस प्रॉफिट, जो कि बराबर है सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। नाउ योर सेल इज गिवन दैट इज 3 लाख एंड यू हैव टू फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। सर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड किसके बराबर है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड था सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। अब ग्रॉस प्रॉफिट यहां पे नहीं दिया है, अब करेंगे क्या, देखिए मैं आपको समझाता हूं। परचेजेस ग्रॉस प्रॉफिट में आता है, चेंज इन इन्वेंट्री इट इज ओपनिंग स्टॉक, इट इज क्लोजिंग स्टॉक, ये भी दिया है। कैरेज इनवर्ड इज डायरेक्ट, वेजेस इज डायरेक्ट, ये जो ये है ना कैरेज इनवर्ड दिस इज डायरेक्ट एक्सपेंस, वेजेस इज डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमें इस क्वेश्चन में ऐसे निकलेगा जो कि मैं आपको बताता हूँ। चलिए मैं आपको ऐसे लिखूंगा, नाउ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड किसके बराबर है, चले लिखता हूं मैं आपको ओपनिंग स्टॉक
परचेजेस। डायरेक्ट एक्सपेंस कौन कौन है यहाँ पे? डायरेक्ट एक्सपेंस है कैरेज इनवर्ड और वेजेस। डायरेक्ट लिखता हूं मैं, कैरेज और वेजेस, और इन्हें जो माइनस करना है वो माइनस करना है हमें क्लोजिंग स्टॉक। लेस करेंगे बेटा इन्हें क्लोजिंग स्टॉक। अब मुझे बता दीजिए सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक क्या है? 45750। ये यहां पे लिखेंगे 45750. Okay, after that there is purchases, that's equal to 189150, 189150. Now there is carriage and wages. Carriage inward है 1200 और wages है 3000. ये है आपका 1200 और ये है आपका 3000. ये आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है. नाउ योर क्लोजिंग स्टॉक इज 59100, जो कि आपने माइनस करना है. अकाउंटिंग में अगर आपने इसको ब्रैकेट रखा तो इसका मतलब है माइनस. इसका मतलब क्या है बेटा? माइनस. तो आपने कुछ नहीं करना है, जस्ट कैलकुलेटर उठाइए और कैलकुलेशन कीजिए आप. अब मुझे बता दीजिए क्या क्या था आपका. सबसे पहले है 45750, 45750 प्लस करेंगे आप 189150 प्लस करेंगे आप 1200 और 3000, दैट इज इक्वल 4200, माइनस करेंगे आप 59100, दैट्स इक्वल 1,80,000, और ये आपका आया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. ओके, अब मुझे बताइए ये 1,80,000 जो है ये आप यहां पे लिखेंगे 3 लाख माइनस 1,80,000, दैट्स इक्वल 1,20,000, और ये आपका ग्रॉस प्रॉफिट आया. सर ग्रॉस प्रॉफिट कितना निकला आपको? 1,20,000. अब 1,20,000 तो सेल भी दिया है. अब हम फॉर्मूला लिखेंगे ग्रॉस प्रॉफिट रेशो किसके बराबर? ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइड बाय नेट सेल इनटू 100. यहाँ पे 1,20,000 डिवाइड बाय 3 लाख इनटू 100, दैट्स इक्वल 40%. और ये आपका क्या आया बेटा? ये आपका आया ग्रॉस प्रॉफिट रेशो. ठीक है. अब इसी क्वेश्चन में हमें कह रहा है, आंसर तो ठीक है, यू हैव टू फाइंड आउट नेट प्रॉफिट रेशो. वो तो इजी है, दिस डिवाइड बाय दिस बाद में करते हैं. पहले हम ऑपरेटिंग रेशो निकालेंगे. ऑपरेटिंग रेशो किसके बराबर? ऑपरेटिंग रेशो निकालेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस डिवाइडेड बाय नेट सेल इनटू आप करेंगे 100. ओके माय डियर, हमें निकालना है ऑपरेटिंग रेशो. ऑपरेटिंग रेशो किसके बराबर है? ऑपरेटिंग रेशो बराबर है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस डिवाइड बाय नेट सेल इनटू 100. नाउ द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमने निकाला, नेट सेल तो दिया है दैट इज 3 लाख इनटू आप 100 कर सकते हैं, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू कैलकुलेट ऑपरेटिंग एक्सपेंस. जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है वो हम निकालेंगे यहाँ पे कि ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो है वो किसके बराबर है. योर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आर, जो आपका ऑपरेटिंग है सबसे पहले एडमिनिस्ट्रेटिव है और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस दैट इज 7,200. ये दो आपके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है. इज इट क्लियर? ओके माय डियर, अब मुझे बता दीजिए इन दोनों को सम अप करेंगे 60,600 प्लस 7,200, वी विल गेट आवर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस. नाउ सबसे पहले क्या है हमें ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में? एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस और है सेलिंग
एंड डिस्ट्रीब्यूशन। नाउ जो आपका एडमिनिस्ट्रेटिव है वो आपका 60,600 है, और जो आपका सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन है वो आपका 7,200 है। अब इन दोनों को आप सम अप करें तो ये आपका आता है 67,800। दिस प्लस दिस दैट्स इक्वल टू 1,87,800 डिवाइड बाई 3 लाख इंटू 100। अगर आप यहां पे कैलकुलेटर उठाएंगे, सर डिसिप्लिन टूल मैथमेटिक्स, ये आपका है 1,87,800 डिवाइडेड बाय करेंगे आप 3 लाख इंटू करेंगे आप 100, सो दैट्स इक्वल 62.6%. Now the last one is net profit ratio 50,400 divided by 3 लाख। आपको अपना आंसर आएगा, देखो 50 जो नेट प्रॉफिट रेशियो है 50,400 डिवाइडेड बाय नेट सेल, अगर आप चेक करेंगे बेटा वो आएगा आपका 16.8। 50,400 डिवाइडेड बाय 3 लाख, 50,400 divided by 3 lakh, that is 16.8, and that's your answer, 16.8. I hope it's clear. अगर कोई भी क्वेश्चन हो आपके दिमाग में, आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, या डायरेक्टली यू कैन व्हाट्सएप अस ऑन 9622701070। तब तक आप अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।